अटल टनल की तारीखी अंधेरी दीवारों के पार एक अलग ही कायनात इंतजार कर रही थी। तिनान वैली के ये हरे भरे मंजर और बर्फ से ढके ये पहाड़ ज़बां से बयां करना मुमकिन ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे हवा पतली होती गई, हमारी हैरियर का दम भी फूलने लगा। सवाल एक ही था, क्या ये जंग जारी रहेगी? तांडी में चंद्रा और भागा का ये मिलन जैसे दो रूहों का एक नदी में ढल जाना। बदलते रास्ते, रंग बदलती पहाड़ों को पार कर आखिरकार हम पहुंचे जिस्पा। तारों की छांव और बर्फीली चोटियों के बीच एक ख्वाब जो हकीकत बन गया। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरी आवाज़ और मेरी शक्ल पे मत जाओ। तो मैं जस्ट सुबह उठा और मुझे बाहर बालकनी में निकला तो मुझे कुछ अच्छा देखने को मिला। मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखलाते हैं। ये जो पूरा जो है ये पूरा ब्यास नदी है, ये बह रहा है। ऊपर में मुझे थोड़े जो है आप देखो, आपको स्नो दिखेंगे हल्का। मैं आया ब्रेकफास्ट करने के लिए इस होटल में, और ये देखो मेरे आगे पीछे आप देखो क्या दिख रहा है। अभी मैं आपको दिखलाता हूँ कि कैसे यहाँ पे स्नो कैप्ड माउंटेन कितने नज़दीक दिख रहे हैं मुझे। तो गाइस अब देख रहे हैं, आपको बिल्कुल ही फुल स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिख रहे होंगे मेरे सामने। ये देख रहे हो आप, गजब है। लेकिन और इस साइड पूरे ही स्नो कैप्ड माउंटेन है। मैंने ध्यान नहीं दिया था मॉर्निंग में, लेकिन अभी आपको दिखलाता हूँ। अब देखो ये फुल्ली स्नो कैप्ड माउंटेन है यहाँ पे भी। सो लोग मनाली इसीलिए आना पसंद करते हैं। अमेजिंग है ये वैली, है गजब का ही दिखता है। बिल्कुल सामने बिल्कुल ही ग्रीन सारे मेडोज, अनबिलीवेबल। तो इसका मतलब है कि जब अभी हम लोग ऊपर चलेंगे तो हमें बर्फ़ मिलेगी। तो अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। Oh no! तो गाइज़ मेरी गाड़ी फिर से पंचर हो गई है। अभी मैं बड़ी मुश्किल से जो जहाँ पे था मैं रुका हुआ रात में चावला पे, वहाँ से लेकर आया हूँ। ये वाली टायर पंचर हुई है, तभी मैं इस वाले पंचर दुकान पे लेकर आया हूँ। तो इन्होंने जस्ट अभी इसमें हवा डाली है, हवा डाला है तो इन्होंने देखा तो एक ये निकला है इसमें। आपका दिख रहा होगा तो एक पंचर है, भाई बना रहा है अभी। देखो आप तो कैसे देख रहे हैं यहाँ पे पूरे कंप्लीटली स्नो कैप्ड माउंटेन्स और गजब का नज़ारा है माउंटेन। और ये यहाँ पे इस ट्रिप में 2 बार पंचर हो गया, ऐसा कभी होता नहीं मेरे साथ में। तो पहले एक आगे वाली टायर हुई, अभी ये पीछे, और दोनों बार ही उसमें नट घुसे हुए थे। जो रोडों पे नट गिरे रहते हैं वो दोनों ही टाइम ऐसा ही हुआ है कि दोनों बार ही नट घुस गए हैं। तो गाइस पंचर बन गई है, बस मैं पंचर बनवा लिया हूँ। सामने ही पेट्रोल पंप है, मैंने सोचा पेट्रोल लेकर काम खत्म कर देते हैं और एक ही बार निकलेंगे फिर यहाँ से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। कितने बार इसमें चलो जी अब यहाँ जरा पेट्रोल भरवा लेते हैं, फिर चलती होंगी। यार फुल कर दो यार फटाफट, एकदम जल्दी से फुल कर दो फटाफट। क्या रेट है यार यहाँ पे? हाँ डीजल है। क्या कहना है? हाँ 87 है रेट यहाँ पे। डाल जितना हो फुल कर देना, कुछ ये नहीं। डीजल टैंक फुल अप करा लिया है और अभी देखो ये फुल है, आपको दिख रहा होगा सामने पैनल पे ऑलरेडी फुल हो चुका है। और टोटल जो किलोमीटर मैं अभी तक चल चुका हूँ वो 563.7, मतलब आप 564 किलोमीटर मान लो नोएडा अपने घर से निकले हुए। और बस अभी यहाँ से निकला हूँ। ये एरिया कुल्लू और मनाली के बीच में है। मनाली मेन जो है यहाँ से मेरे ख्याल से 10 या 12 किलोमीटर और। सो गाइस देखो ये ब्यास नदी, और ये जो पूरा जो डिवेस्टेशन हुआ था उस टाइम पे, उसका रोड वर्क अभी भी चल रहा है। उसके कारण रोड में थोड़ा जैम है, आप देख सकते हो। ये रोड वर्क चल रहा है यहाँ पे। ये सोलांग है, यहाँ से ही नीचे लोग घुमाने ले जाते हैं। ऊपर में एक जगह पे थोड़ी बर्फ वगैरह गिरी रहती है, वहाँ ले जाते हैं और वही अलग अलग आप चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। सो देखो गाइस अभी मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी रोकी थी। ये मेरी गाड़ी है और ये देखो किन पहाड़ों के बीच में हूँ मैं। ड्रोन उड़ाते हैं यहाँ पे, देखते हैं ड्रोन से क्या शॉट्स मिलते हैं हमें।
सो गाइस कुछ गजब के ड्रोन शॉट्स मिले हैं मुझे। देखो अभी मैंने इस रिटर्न टू होम पे लगा रखा है। ईश्वर अगर मुझे मौका देना तो मैं सिवाय दुनिया घूमने का और कुछ ना करूँ, खुद भी देखूं और आप लोगों को भी दिखलाऊं। मैं 48-49 के बाद ये करना स्टार्ट किया हो गया है, जिससे पहले मैं ये नहीं कर रहा था। छोटा सा टनल। पीछे का जो मैसिव माउंटेन्स है वो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ही माउंटेन्स जो बिल्कुल ही स्नो कैप्ड हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या गजब का दिख रहा है। यहाँ से जस्ट 1-2 किलोमीटर पे ही है रोहतांग, जो आपका अटल ये है टनल है वो। देखो ये अटल सुरंग, ये पहली बार मैं क्रॉस करूंगा इसे, और इस अमेजिंग एक्सपीरियंस को भी हम करेंगे। तो चलो गाइज एक बार इसको एक्सपीरियंस कर। देखो गाइज अभी मैं सुरंग के अंदर हूँ, इसमें जो स्पीड लिमिट है वो 40 है। सो गाइज अभी हम लोग जस्ट टनल से बाहर निकल रहे हैं। देखो आप, और ये कमाल का आपको दृश्य मिलेगा टनल से निकलते ही। देख रहे हो आप क्या कमाल का दृश्य है सारा कुछ। वाह, अनबिलीवेबल। अभी रुकेंगे यार गाइज यहाँ पे ना, थोड़ा सा रुकते हैं। देख रहे हो नीचे आपको पूरे ये दिख रहे हैं, लोग नीचे भी मजे ले रहे हैं, बर्फ वगैरह है फुल यहाँ पे। रुकते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आप अटल टनल को क्रॉस करते हो और पूरा नज़ारा ही चेंज हो जाता है। अब देखो अब क्या है ये यहाँ पे, अब इसको क्या बोलोगे आप, ये कुदरत का अलग ही नज़ारा है ये। अनबिलीवेबल है ये सारी चीज़ें, ये देखते हुए उफ, अनबिलीवेबल। ये बाइकरों की बाइक्स है यहाँ पे, देख रहे हो। और वो रहा हमारा अटल टनल, सामने आपको पोर्टल दिख रहा होगा। बस अब चलते हैं यहाँ से। थोड़ी सी गाड़ी मेरी हाई एल्टीट्यूड पे प्रॉब्लम कर रही है। अब ये क्यों है, ये तो टाटा हैरियर का प्रॉब्लम है। अब ये तो टाटा ही बताएगी मुझे। एक बार चल पड़ती है तो फिर उसके बाद में इसको ना पावर की किसी प्रॉब्लम होती है ना कुछ होती है। लेकिन मैं कहीं पे भी खड़ा कर रहा हूँ तो उसकी स्टार्टिंग के टाइम पे उसको आरपीएम की ज़रूरत पड़ रही है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। सो गाइज हम लोग लाहौल में ऑलरेडी इंटर कर रहे हैं। ये देखो लाहौल में आपका स्वागत है लिखा हुआ है। बस अब हम लाहौल में इंटर कर चुके हैं। मेरी गाड़ी थोड़ी हाई एल्टीट्यूड पे प्रॉब्लम कर रही है। अभी मैंने बात किया टाटा वालों से, तो उन्होंने मुझे बताया कि एयर फिल्टर का इशू है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा होगा। अभी तो ऐसी जगह पे मैं हूँ नहीं जहाँ पे कि ऑक्सीजन कम हो जाए, बट जो भी है
एयर फिल्टर की प्रॉब्लम है। ये शिशु है गाइस, ये शिशु अभी जस्ट हम लोग शिशु से आगे बढ़ रहे हैं। ओह वाह, ये माउंटेन मुझे हम लोगों को दूर से दिख रहे थे, देखो अब ये कितने मैसिव हो गए हैं, और ये जहाँ मैं पहुंचा हूँ वहाँ पे देखो कैसे दिख रहे हैं ये मैसिव माउंटेन्स। दिख रहा है गाइस आपको मैसिव पहाड़स। अभी मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ, ये सिला व्यू है। अभी देखो अभी टांडी पहुँचेंगे अभी हम लोग। सो शिशु हम क्रॉस कर चुके हैं और अब हम टांडी की तरफ बढ़ रहे हैं। गाड़ी की थोड़ी सी चिंता होती है क्योंकि मेरी गाड़ी जो है तो उसका एयर फिल्टर थोड़ा सा गंदा, उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा है। अब जैसे भी चल रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे मैं इसको कहीं अब गाड़ी खड़ी कर दूंगा, जैसे उसका आरपीएम कम हो जाएगा तो फिर इसको दिक्कत होने लगेगी। वाओ भाई अनबिलीवेबल है ये सब, मालूम नहीं मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो मैसिव माउंटेन्स, पूरे स्नो कैप, ये देखो गाइस मैसिव माउंटेन्स थे ये पीछे, आप लोगों को दिख रहे होंगे गजब के मैसिव माउंटेन्स थे ये। और ये मेरी गाड़ी यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, अगर आप लोग को दिख रहा हो। अभी हमने एल्टीट्यूड लूज कर लिया है, थोड़ा हम नीचे आ गए हैं, टांडी पहुँचने वाले। टांडी 7 किलोमीटर है। आप लोग ये गजब के नज़ारे हैं भाई, गजब के, अनबिलीवेबल है सारी चीज़ें देखकर, इतना मज़ा आ रहा है। आप देखो ये मेरी गाड़ी खड़ी है और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, देख रहे हो आप, ये पीछे मैसिव माउंटेन्स और ये सारी चीज़ें, अनबिलीवेबल है। जितना बताऊँ इसके बारे में उतना कम है, जितना बताऊँ उतना कम है। ये ग्लेशियर्स और ये मेरी गाड़ी, सब कुछ अनबिलीवेबल मुझे लगता है। क्या बताऊँ मैं इनके बारे में, दिख रहा है आप लोगों को। इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं इंडिया से बाहर, स्विट्ज़रलैंड और कहाँ, और न जाने किन कंट्रीज़ में। ज़रूरत नहीं है जाने की, आप देखो यहाँ पे क्या मैसिव माउंटेन्स हैं ये। अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे बर्फ पिघल कर छोटे छोटे नीचे ये में आते हैं। देखो आप, ये देखो, देख रहे हो, ये बर्फ पिघल कर कैसे नीचे आ रहा है। देखो ये फिर ग्लेशियर है, ये सब फिर अब बहता है, बहकर फिर ये नीचे आकर, नीचे नदी है। मैसिव है सारी चीज़ें, देख रहे हो, मैसिव है। और यहाँ पे आपको मून कितना क्लियर दिख रहा है, देखो देख रहे हो, बिल्कुल क्लियर साइटिंग है मून की। सो देखो गाइस पहाड़ों के टेक्सचर कैसे चेंज हो रहे हैं अभी धीरे धीरे। अब हम लोग जो लाहौल, जो लद्दाख वाला जो एरिया है, लेह वाला, जितना हम उसके नज़दीक चलते जाएंगे वैसे ही ये जो ग्रीन पोस्चर है वो ख़त्म होते जाएंगे, और धीरे धीरे ये सारे ऐसी बंजर टाइप की चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी उन्हीं रास्तों पे हैं हम, नीचे नदी बह रही है और अभी हम लोग ये चल रहे हैं। मैं पहली बार जो अटल टनल है उसको क्रॉस करके इस साइड आया हूँ और अच्छा खासा आगे आ गया हूँ। अभी तो इस इशू वगैरह हमने क्रॉस कर लिया है। टांडी जस्ट हम लोग पहुँच ही गए हैं, या शायद क्रॉस कर चुके हैं, मुझे ध्यान नहीं। टांडी आने वाला है, टांडी 2 किलोमीटर, मतलब टांडी पहुँच गए हम लोग। तो टांडी हम लोग पहुँच चुके हैं। देखता हूँ अगर मेरा मन करेगा टांडी में ठीक ठाक मुझे चीज़ दिखेगी तो मैं टांडी रुक जाऊँगा, नहीं तो मैं जिस्पा रुकूँगा। तो आज की जर्नी मेरी वहीं तक होगी, या तो टांडी या जिस्पा, जहाँ पे मुझे ढंग का कोई मिल गया रहने की जगह, थोड़ा सा कोजी कंफर्टेबल, वहाँ रुक जाऊँगा मैं।
ये हमारे साथ में चिनाव रिवर बह रही है। इससे पहले अगर मैंने कहीं पे अगर उसको रेफ़र किया हो ब्यास नदी की तरह, तो प्लीज़ उसको एक कीजिएगा, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ये चिनाव रिवर हमारे बगल में बह रही है। मेरी छोटी मोटी गलतियों को आप लोग इग्नोर कीजिएगा गाइस, क्योंकि मैं कोई इतना ट्रेंड ये तो हूँ नहीं, आप लोगों के साथ ही सीख रहा हूँ मैं तो सारी चीज़ें। ये पेट्रोल पंप है टांडी में। जो लोग यहाँ से जाते हैं वो टांडी में भरवाना पसंद करते हैं। ये अब तो खैर बन गए हैं इसके आगे भी आपको पेट्रोल पंप, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं रह गई है। लेकिन हाँ, पहले एक टाइम था जब लोग टांडी में ही जो भी लेह लद्दाख का जो पूरा सर्किट करते थे वो यहीं पे भरवा लेते थे। ये रहा टांडी ब्रिज, आपको दिख रहा होगा, यही है टांडी ब्रिज। इसको भी हम लोग क्रॉस करेंगे। तो ये जस्ट अभी हमने टांडी ब्रिज क्रॉस किया और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हाइट गेन कर लिया है क्योंकि अब मैं जिस्पा की तरफ जा रहा हूँ। जिस्पा यहाँ से अब केवल 13 किलोमीटर और रह गया है, तो काफ़ी हाइट मैंने गेन कर लिया है दोबारा से। और अब देखो ये जो पहाड़ हम नीचे से देख रहे थे वो कितने मेरे नज़दीक आ गए हैं। भी अब थोड़ा सा मुझे ये ख़राब पैच मिला है, मतलब यहाँ पे, इसका मतलब है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है पहले, इसीलिए ये जगह ऐसी है। अदरवाइज रोड काफ़ी अच्छा बनाया हुआ बीआरओ ने, कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। इन मैसिव पहाड़ और इस दर्दनाक पहाड़ियों के बीच में, पीछे मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे मुझे ड्राइविंग में फोकस करना था, लेकिन बहुत ही डेंजरस टाइप के टर्न्स और पहाड़ आए थे वहाँ पे, तो गजब के थे। और देखो ये साइड में कैसे दिख रहे हैं आपको, देख रहे हो? तो चलो चलते हैं, मज़ेदार है, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस पूरे ट्रिप में। होपफुली सब कुछ अच्छे से मैं करके वापस लौटूं। आप लोगों को पता ही होगा कि हिमालय जो है, ये जो रेंज है, ये सबसे दुनिया की सबसे ऐसी नई पहाड़ियों में से, जिनका अगर बाकी पहाड़ियों के मुकाबले अगर हिमालय पहाड़ी को देखा जाए तो ये सबसे नया है जो बना हुआ है हमारी पृथ्वी पे। तो इसलिए ये काफ़ी रॉ भी है और काफ़ी डिफरेंट भी है। सो गाइस, हम लोग जिस्पा पहुंच गए हैं अब, तो अब चलकर देखते हैं कोई अच्छी सी जगह और वहां आज हम रुकेंगे। सो 5:43 हो रहा है, घर से निकले हुए मुझे 672 किलोमीटर में आ चुका हूं और 672 किलोमीटर के साथ ही मैं जिस्पा पहुंच चुका हूं। सो गाइस, मैं रुक गया हूँ जिस्पा में, आपको पीछे मेरी गाड़ी दिखेगी लगी हुई। सो ये मैंने एक कैंप ले लिया है यहाँ पे। ये कैंप है जो कि जनरली लोग यहाँ पे, ज़्यादातर लोग इसीलिए रहते हैं, जब वो लेह लद्दाख सर्किट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे रुकते हैं। सो देखो यहाँ पे ये पीछे इस टाइप से कैंप्स बने हुए हैं और ये कॉटेजेज हैं। इनमें से ही एक कॉटेज मैंने लिया हुआ है अभी यहाँ पे। सो ये बिल्कुल मेन रोड पे ही है, मैं सामने गया था, ये देखो आपको दिखाता हूँ, अगर आपको दिखेगा यहाँ से, यहाँ पे आप देख रहे हो सामने जो ये सो इग्लू, वाइट कलर के जो इग्लू बने हुए हैं, मैं वहाँ गया था लेने के लिए, लेकिन वो कम नहीं कर रहे, वो 12,000 रुपीज़ मांग रहे थे इग्लू का। वो मैंने लेना ठीक नहीं समझा, उसका कोई मतलब नहीं था मुझे, क्योंकि वो कम कर ही नहीं रहे थे और ये बिल्कुल सामने ही था और ये कॉटेजेस अच्छे हैं, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं, तो मैंने ये ले लिया है इसको। पहुंचकर थोड़ा सा एक चिकन सूप ऑर्डर किया है अभी, तो गरम गरम चिकन सूप पियेंगे और फिर आपको दिखलाते हैं। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पे मैसिव पहाड़ों के बीच में, ये आपका देखो को दिखेगा पूरा जो व्यू दिख रहा होगा। अब आप देखो, दिख रहा है, ये है पीछे का पूरा मैसिव व्यू पहाड़ का, जो कि बिल्कुल बैरंग पहाड़ हैं, पत्थरों वाले विशाल का है। और इस साइड में बिल्कुल ये बर्फ वाले पहाड़ आपको दिखेंगे, बिल्कुल मेरे सामने सारे बर्फ ही बर्फ है, तो देख रहे हो। तो चलो अभी आपको एक बार रूम टूर देते हैं। तो ये मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, आप देखो पीछे मैदान सा बना हुआ है, कई सारे कॉटेजेस हैं। ये जो है 5 नंबर ये मैंने ले रखा है, ये बिल्कुल सामने में ही है। काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे घूमते फिरते दिख रहे हैं वैसे। ये देखो ये सामने ये है, अब ये देखो ये है मेरा रूम। देखो मैंने भी हीटर उनसे मांग के लगवाया है। ये कोजी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये बैठने की जगह बनी हुई है। ये सामने विंडो है, इस विंडो से डायरेक्ट व्यू आता है, देख रहे हो आप, यहाँ से विंडो से डायरेक्ट व्यू आ रहा है पूरे पहाड़ का। रूम है तो मोर और लेस सारी चीज़ें हैं यहाँ पे।
तो गर्म पानी ये सुबह में अलग से बकेट में करके देंगे। ओवरऑल इसने ठीक परफॉर्म किया, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं की सिवाय उसके कि वो थोड़ा सा जो एयर का इशू ले रहा था वहाँ पे, बट मैंने छोड़ा नहीं, मैं ले ही आया गाड़ी को। तो ये ट्रायल है जिस्पा तक आकर, कल मैं यहाँ से लौटूंगा वापस, लेकिन ये ट्रायल रन है क्योंकि मुझे लेह लद्दाख करना है। तो मैं गाड़ी की कैपेसिटी भी मुझे चेक करनी थी कि इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, बट ओवरऑल सारा कुछ ठीक है। गाइस मैं जस्ट अभी घूमने ऐसे ही निकला था बाहर। मैंने सोचा क्या रूम में बैठे बैठे करूं, तो सोचा थोड़ा चलो घूम लेता हूं, तभी उसी के लिए निकला हूं। देखो क्या शांत पहाड़ हैं, मज़ेदार है सारी चीज़ें, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, कमाल का है सारा कुछ। आप लोगों को दिखलाते हैं कोई कोई चीज़ें, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। देखो देख रहे हो मेरे आगे इन मैसिव पहाड़ों को, देखो ये वैलीज को देखो, अनबिलीवेबल है सारा कुछ। क्या बोलूं मैं इनके बारे में, वर्ड्स ही नहीं है अपने पास में, बिल्कुल वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास में। 7 बज रहा है, आपको मैं टाइम दिखाता हूँ। आप देखो ये देख रहे हो, ये टाइम हो रहा है और आप देखो कैसा दिख रहा है सामने, देख रहे हो। सीरियसली भाई मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए, क्या दिखाऊं क्या बताऊं। अब यहाँ पे देखो, दिख रहा आपको चंद्रमा, और ये पूरा जो है आप मेरे सामने देख रहे हो इस साइड में, ये पूरा सामने वाले पे भी बर्फ गिरी हुई है पूरी, और ये पहाड़ है। देखो ये मेरे जो मैं चल रहा हूँ अपने कैंप साइड में, ये पूरा ये जिस्पा टाउन है, पूरा छोटा सा टाउन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये मैसिव पहाड़ है, ये कैसे आए हैं यहाँ मुझे नहीं मालूम। ऐसा लगता है कि हाँ किसी टाइम पे पूरी जगह पानी से भरी होगी या पूरा पानी भर गया होगा, क्या बताऊँ मैं, वर्ड्स ही नहीं है गाइस, वर्ड्स ही नहीं है। सामने जो आपको दिख रहा है जिस्पा डायरीज, ये मेरा कैंप है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ। कितने स्टाफ हैं यार तुम लोग यहाँ पे? जी कितने स्टाफ हो तुम लोग? हम 4% है सर। 4% हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मनप्रीत। मनप्रीत। हाँ जी। पंजाब के हो क्या? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से? हाँ जी। प्रॉपर चंडीगढ़? हाँ जी। तो यहाँ कैसे आ गए जिस्पा इतनी दूर? बहुत टाइम से 7-8 years हो गए। मंजी काम करते हैं? हिमाचल में। हिमाचल में काम। अच्छा मेरा बन गया वो? नहीं अभी नहीं, आप फोटो के उस टाइम वाले बना दो, ठीक, मैं जल्दी ही सोऊंगा मैं। सुना कुछ ऑर्डर किया था, मैंने उनको बोल दिया कि जल्दी से ले आओ आप। सो ये है यार रात का नज़ारा, देखो आप सामने मेरी गाड़ी बुलंद खड़ी है, कांट बिलीव इट, तारे देख रहे हो आप? देखो आपको मैं कोशिश करता हूँ दिखलाने की, मैं कोशिश करता हूँ, मैं श्योर नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा, देख रहे हो? तो ये भैया हमारा हेल्प कर रहे हैं अभी, भाई साहब हमारा। सो गाइस मेरी गाड़ी का एयर फिल्टर प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है।